जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने जो है कि IUPAC नाम पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक IUPAC नाम नहीं देखा है ना, तो आप ज़रूर देखिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 6 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे IUPAC से, क्योंकि IUPAC हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस बार जो प्री बोर्ड हो रहा था ना, उसमें भी ये IUPAC पूछा गया था 4 नंबर का, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितने भी कार्बन यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आज का हेडिंग यही रहेगा कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो देखिए, कार्बन यौगिक के टोटल जो है कि रासायनिक गुणधर्म 4 हैं। ऐसे तो हैं बहुत सारे, लेकिन मेन आपको 4 पढ़ना है। पहला जो गुणधर्म है वो है दहन, दूसरा आपका गुणधर्म है ऑक्सीकरण, और तीसरा है योगात्मक, और चौथा है प्रतिस्थापन, ठीक है। तो देखिए, पहला जो गुणधर्म है दहन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा योगात्मक और चौथा प्रतिस्थापन, ठीक है। तो चलिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर में जो कार्बन यौगिक है उसके जो गुणधर्म है रासायनिक, उसमें दहन क्या होता है। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे भी वो चीज़ें लिखा हुआ है, मैं आपको A to Z करके समझाता हूँ, फिर इसका रासायनिक समीकरण भी बना करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा, दहन क्या होता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है ना, यानी सभी कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन में दहन करने पर, है ना, जितने भी कार्बनिक यौगिक है उस सभी कार्बनिक यौगिक को अगर ऑक्सीजन में दहन कराया जाए, है ना, ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का निर्माण होता है, ठीक है। यानी सभी कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन में दहन करने पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा व प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा भी निकलता है और साथ ही साथ प्रकाश निकलता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को ही दहन कहते हैं। यानी आपको बात समझ में आ गया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का निर्माण होता है या निकलता है, और साथ ही साथ ऊष्मा व प्रकाश निकलती है। आई बात समझ में? तो ये जो अभिक्रिया है ना, इसे ही हम दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अब देखिए, जब हमने देखा कि किसी भी चीज को जलाने पर, यानी कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर, है ना, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, और साथ ही साथ क्या निकलता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये निकलता है तो देखिए, कुछ ऐसी भी ईंधन होंगी जिनको जलाने पर पूर्ण रूप से जल जाती होंगी, और कुछ ऐसे भी ईंधन हैं जिनको जलाने पर पूर्ण रूप से नहीं जलती है। यानी ऐसे जो ईंधन है जो पूर्ण रूप से जल जाती है, यानी पूर्ण रूप से उनका दहन हो जाता है, तो वो नीले रंग के प्रकाश के साथ जलती हैं और वो प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है। मतलब नीला ज्वाला उत्पन्न होता है उसमें, लेकिन उनमें प्रकाश नहीं होता है। जैसे आप अगर देखोगे, घर पे अगर गैस सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर में जब आग लगाते हैं, यानी चूल्हे पर जब खाना बनाते हैं गैस सिलेंडर वाले पे, तो उसमें आप देखोगे कि नीले कलर का ज्वाला निकलेगी, लेकिन उसका प्रकाश नहीं होता है, बहुत कम होता है प्रकाश। यानी जो शुद्ध ईंधन होते हैं, ठीक है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले होते हैं। कौन से कार्बन वाले? संतृप्त कार्बन वाले, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले होते हैं, जो शुद्ध होते हैं। तो जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले ईंधन होते हैं ना, उनका जब दहन कराओगे तो वो पूर्ण रूप से उनका दहन हो जाता है, और पूर्ण रूप से जब दहन होता है ना, तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है जो नीले रंग की होती है। किस रंग की होती है? नीले रंग की होती है। और जब ये ज्वाला निकलता है तो इन ज्वाला के साथ साथ प्रकाश नहीं निकलती है, बहुत कम मात्रा में निकलती है। जैसे मैंने बताया कि मेथेन गैस को अगर आप जलाओगे, CNG गैस को जलाओगे, ठीक है, LPG गैस को जलाओगे, तो नीले रंग के प्रकाश के साथ ये जलेंगी और ये वातावरण को भी शुद्ध रखती हैं, स्वच्छ रखती हैं, ठीक है। तो देखिए, स्टार पॉइंट मैंने लिखा है यही चीज कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर स्वच्छ ज्वाला निकलती है।
क्योंकि इसका पूर्ण दहन होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जल जाते हैं। अगर जो चीज़ पूर्ण रूप से नहीं जलेगी ना, वही काले धुएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए एलपीजी पूर्ण रूप से जल जाती है, इसलिए नीले रंग का ज्वाला निकलता है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी नीले रंग के प्रकाश के साथ जलती है। जो मेथेन है ये भी पूर्ण रूप से इसका दहन हो जाता है। अब देखिए जितने भी पूर्ण रूप से दहन वाले ईंधन है उसमें नीला ज्वाला उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए दूसरा जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि ऐसे कार्बन जिनके बीच में ना डबल बॉन्ड है ना, क्या हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, लेकिन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त होता है। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं ना, अगर उनको जलाओगे तो जलने पर काली धुआं के साथ पीली ज्वाला, कैसी ज्वाला, पीली ज्वाला निकलती है, और इस ईंधन का जो है कि पूर्ण दहन नहीं होता है। जो ईंधन का आप इसमें प्रयोग करोगे ना उसका पूर्ण दहन नहीं होगा। जैसे आप लकड़ी जलाते हो, क्या जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, तो पीले रंग का प्रकाश देता है और पूरे घर में फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप मोमबत्ती में मोम जो होता है ना, मोम पिघलता है, वो ईंधन ही तो है, तो वो मोम जो पिघलता है ना, तो क्या होती है कि उसका पूर्ण दहन नहीं होता है, पूर्ण रूप से जल नहीं पाती है। जो चीज पूर्ण रूप से नहीं जल पाएगी वही पीले रंग के प्रकाश के साथ जलती है। ये बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि आखिर में दहन क्या है और कौन कौन सी पूर्ण रूप से जल पाएंगी और कौन सी पूर्ण रूप से नहीं जल पाएंगे। और मैंने दहन का डिफिनीशन क्या बताया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है उन सभी कार्बनिक यौगिकों को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का निर्माण होता है। आई बात समझ में। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में इसका रासायनिक जो गुणधर्म हम लोग देख रहे हैं, तो इसका रासायनिक यानी मैं कह दूं तो समीकरण क्या है ना, रासायनिक समीकरण इसका क्या है हम लोग वो देखने वाले हैं। इसे हटा देता हूं, देखिएगा। अब देखिए ये स्टार पॉइंट वाला हटाता हूं, ऊपर वाला रहेगा, क्योंकि इसी से हमने देखा है डिफिनीशन में कि डिफिनीशन में क्या होता है ना कि अगर आप जलाओगे तो एक तो जल वाष्प भी बनेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा है, तो इसी बेस पर हम लोग अब बनाते हैं कि कोई चीज़ ले करके जलाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बनता है। देखिए पहला मैंने उदाहरण में बनाया, देखिए उदाहरण में बनाता हूँ। ठीक है, देखिए उदाहरण अगर हम क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कि जब कार्बन को ऑक्सीजन है ना, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या बनती है ना। अब देखिए कार्बन ले लिया, सी ऑक्सीजन के साथ, तो C और O2 को अगर मैं जलाऊं तो क्या बनेगा, CO2, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा व प्रकाश। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा अगर इसका क्या किया जाए, अगर मैं मीथेन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मीथेन। ठीक है, यानी CH4 लेता हूँ, तो दूसरा में क्या लिखोगे कि जब मीथेन को, क्या लिखोगे, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ, है ना, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो, है ना, क्या कहता है, जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प, है ना, का निर्माण होता है, और साथ ही साथ आपका ऊष्मा व प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा, ऊष्मा व प्रकाश निकलेगा। अब देखिए
मीथेन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया है यानी इसका दहन किया है, जब दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनेगा, ये हमने ऊपर देखा भी था। अब देखिए यहाँ पे आपने लिख लिया मीथेन, अब इसको संतुलित कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, टोटल 3 इधर है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 और 2 4। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देता हूँ तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये हमारा पूरा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि यदि हम, है ना, जब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, है ना, जब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, अब आप सोच रहे हो सर एथिल अल्कोहल क्या है, तो बाबू ये शराब का सूत्र है। किसका है, शराब का सूत्र है, ठीक है। तो देखिए जब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है, अब इसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। देखिए एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है। नोट करिएगा कि जब एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो या दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऊष्मा व प्रकाश निकलती है। तो अगर देखेंगे इसको एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल को अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊं तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अब इसको हमें जरूरी है संतुलित करना और साथ ही साथ ऊष्मा व प्रकाश, ठीक है। जब आप दहन के बारे में लिखोगे तो ये भी आपको समीकरण बताना जरूरी है। कोई भी इसमें से 2 समीकरण बता दीजिएगा आसानी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूना 4 हो गए और यहाँ पे 1 3 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 है और 1 ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 4 और 1 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 और ये 5, टोटल 6 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दूंगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 से गुणा किया तो O 3 हो गया, यहाँ पे O 4 हो गया तो 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 से अगर गुणा कर दूं तो 3 दूना 6 हो जाएगा ऑक्सीजन और O और 1 7 हो जाएगा। H भी 6 है तो यहाँ भी H 6 हो गया। O कितने हैं, O कंप्लीट हो गया, कार्बन 2 है, कार्बन 2 ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। आई बात समझ में। तो बस यही था हमारा कार्बन जो यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है ना, उसमें ये पहला गुणधर्म दहन पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा ऑक्सीकरण और योगात्मक, ठीक है, और उसके अगले पार्ट में ये प्रतिस्थापन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो पूरा देखिए मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूं लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा दहन जो है कि गुणधर्म जो है कि कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।